हेलो बच्चों। आज मेरे पास केवी का क्वेश्चन पेपर है और इसमें प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे ना असर्शन और रीजन के, हम वही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है इसका, कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये रहा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 हमारा असर्शन और रीजन आया हुआ है। असर्शन कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज 2/7, और रीजन कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज 5/7। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि असर्शन और रीजन सही है या नहीं। ठीक है, तो असर्शन कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज 2/7। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि लीप ईयर में ना बच्चों, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 366 डेज। और अगर हम इसको वीक में और डेज में चेंज करें तो हमारा आएगा 364 प्लस 2 डेज। ठीक है, ये 364 डेज जो है ना, ये 52 वीक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ठीक है, 52 वीक्स में 52 संडे आ गया। 52 वीक में 52 संडे आएगा ना। और ये 2 डेज जो मेरे बचे, वो 2 डेज को जरा हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। वो 2 डेज हो सकता है कि संडे और मंडे हो सकता है मंडे और ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है कि फ्राइडे और सैटरडे हो। ये भी हो सकता है कि सैटरडे और संडे हो। तो आप देख रहे हो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम नीचे लिख देंगे। और इन 7 में से संडे कब कब आ सकता है? एक तो संडे मंडे और एक सैटरडे संडे। सो 2, तो 53 संडे आने के पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 53 संडेज आने की पॉसिबिलिटी है 2/7। सो दिस इज करेक्ट, दिस असर्शन इज करेक्ट। अब हम इसके रीजन पे आते हैं। रीजन कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज अ 53 संडेज 5/7। तो अगर नॉन लीप ईयर है, इसका मतलब है कि 365 डेज है ना। अब 365 डेज में 364 प्लस 1 डे रहता है। ठीक है, और ये 364 डेज मीन्स 52 वीक्स। तो 52 वीक्स में 52 संडे हो गया। ठीक है, और ये एक दिन मेरा बचा। ये एक दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कुछ भी हो सकता है इसमें से, है ना। और संडे तो सिर्फ एक ही बार आएगा ना, ये 1/7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए थी 1/7, पर यहाँ पर क्या गिवन है? 5/7। सो असर्शन इज ट्रू, है ना, एंड आर इज नॉट करेक्ट। आर इज नॉट करेक्ट। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी इसका जो आपका ऑप्शन सी है, सी देख रहे हो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है, इफ एंड ओनली इफ 2b इज ऑल्सो एसी, ये तभी होगा जब 2b एसी के बराबर होगा। तो आपको पता है ना, अगर 3 नंबर्स एसी में है, एपी में है, अगर ए बी सी एपी में है, तो आपको पता है ना A2 माइनस A1 इजल टू A3 माइनस A2 होता है, यानी B माइनस ए इजल टू C माइनस बी होगा। सो B प्लस बी इजल टू A प्लस सी। सो 2b इजल टू A प्लस सी। ये एपी के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ एंड ओनली इफ 2b इजल टू A प्लस सी इज करेक्ट असर्शन। ठीक है, अब हम रीजन करते हैं। रीजन कहता है द सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा। चलिए निकालते हैं। ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इसका हम सम निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया n/2 2a, ए की जगह पे 1, n माइनस 1, और डी कितना हमारा बेटा? डी है 3 - 1, 3 - 1 यानी 2। सो 2, सो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, सो प्लस 2 माइनस 2 कैंसल्स आउट, n/2 इंटू 2n, 2 कैंसल्स आउट, n स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सम ऑफ n और नेचुरल नंबर निकालना है तो आपको ऐसे ही फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे निकल n स्क्वायर से। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, बट दिस रीजन डज नॉट एक्सप्लेन, असर्शन को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। असर्शन एपी की एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, और रीजन सम ऑफ एन और नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, पर आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।